ग्वेन का हवेली एक बार फिर खौफ की लपेट में आ चुकी थी। रूही वापस आ चुकी थी। पुई वन से पीलैट। मगर इसके आने के साथ ही घर में शुरू हो गई एक नई हलचल। नहार के लिए यह समझना मुश्किल हो गया था कि आखिर कौन असली रूही है और कौन वो बदराव सुकून जो इसके रूप में सबको बहका रही थी। घर के सब अफराद के चेहरों पर उलझन साफ झलक रही थी। दादी परेशान थी। वो बड़बड़ाती हैं, ये सब क्या हो रहा है? आखिर वही बदरूही फिर वापस कैसे आ गई? दादी फौरन घाटू श्याम बाबा के आश्रम की तरफ निकल पड़ती हैं। बाबा के सामने पहुंचकर वो चीख उठती हैं, बाबा जी, आपने किस चीज के पैसे लिए थे हमसे? ओतिम्मा तो हमारे घर में वैसे की वैसी भटक रही है। आपने कहा था बदरूह खत्म हो जाएगी, लेकिन अब तो वो पहले से ज्यादा ताकतूर हो गई है। बाबा की आंखें लाल हो जाती हैं। वो गहरी आवाज में बोलते हैं, दादी, मैंने सिर्फ रूही की हिफाजत की थी, मगर अब वो बदरूह सुकून अपने इंतकाम के लिए दोबारा लौट आई है। अब उसको रोकने के लिए सिर्फ रूही ही काफी है। घर में उसी वक्त रूही नहार के सामने आती है, आंखों में आंसू और चेहरे पर सच्चाई। नहार जी, मेरी बात गौर से सुने। मेरी रूह तो इसी घर में भटक रही थी, लेकिन मेरे जिस्म पर कब्जा कर चुकी थी वो बदरूह सुकून। मैं चीखती रही, बलकती रही, मगर कोई मेरी आवाज नहीं सुन सका। नहार सकते में आ जाता है, रूही जी, ये सब सच है। मैंने तो समझा था आप ही बदली हैं, मगर ये तो सब उल्टा निकल गया। रूही सिर हिलाती है, हाँ नहार जी, भगवान के आशीर्वाद से मैं अब वापस आ गई हूं। अब ना उस घर में कोई अंधेरा रहेगा, ना कोई अनर्थ। लेकिन तभी पीछे से एक शैतानी कहकह गूंजता है, बदरूह सुकून की आवाज। तुम समझती हो तुम जीत गई रूही? मैं वो बदरूही हूं जो मोहब्बत के धोखे में मारी गई। मैं कभी तुम्हें सुकून से जीने नहीं दूंगी। नहार सिर्फ मेरा है, मेरा ही रहेगा। पूरे घर में एक सर्द हुआ दौड़ जाती है। दीवे खुद ब खुद बुझ जाते हैं। दादी चीखती हैं, ये बदरूह यहां से नहीं गई, ये अभी भी हमारे दरमियान है। रूही दिए जलाने लगती है। भगवान की मूर्ति के सामने जाकर कहती है, भगवान जी, आप ही मेरी मदद कीजिए। इसी बदरूह ने मेरी जिंदगी, मेरा घर, सब कुछ छीन लिया। अब वक्त है उसे हमेशा के लिए खत्म करने का। रूही दादी को याद दिलाती है, दादी, वही लाल संदूर जो आपने मंदिर से मंगवाया था, इसी में छपी है बदरूह के खात्मे की चाबी। दादी कानपती आवाज में कहती हैं, हाँ बेटा, वो संदूर, वही जो मैंने सुकून की साड़ी पर लगाया था। जैसे ही रूही संदूर लेकर सुकून के शरीर की तरफ बढ़ती है, सनदूर छूते ही बदरूह चीख के साथ गायब हो जाती है। सब कुछ साकित हो जाता है। रूही जमीन पर गिरती है और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, अब सब खत्म हो गया। बदरूह अब कभी वापस नहीं आएगी। नहार उसे थाम लेता है, रूही जी, भगवान की कृपा से आप दोबारा हमारे पास आ गए। ये घर अब फिर से पहले जैसा बनेगा। दादी आंखों में आंसू लिए कहती हैं, यही तो सच है। जब ईमान मजबूत हो तो बदरूह भी हार जाती है और यूं गोइन का घर एक बार फिर अमन से भर जाता है। मगर कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगली रात आसमान पर बिजली कड़कती है और एक परछाई खिड़की के पास से गुजरती है। क्या बदरूह वाकई खत्म हो चुकी है या ये सिर्फ एक नया खेल शुरू होने वाला है? अगर आप भी चाहते हैं कि रूही बदरूह सुकून से हमेशा महफूज रहे, तो कमेंट में लिखना ना भूलें, आई स्पोर्ट रूही।